वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम करने वाले हैं 4.9 प्लानिटरी डेटा। प्लानिटरी डेटा जो है ये हमारा अभी आखिरी टॉपिक है, जिससे हमारा है ना फिर चैप्टर नंबर 4 हमारा ख़त्म हो जाता है, डायनामिक्स 2। उससे पहले हमने ऑर्बिटल मोशन किया था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हुए हमारी प्लेलिस्ट से आप वो वाले है ना लेक्चर देख लें और फिर आप है ना प्लानिटरी डेटा पे आएंगे, ठीक है। तो प्लानिटरी डेटा जो है हमारा, इसमें ये है कि यहाँ पे आपको बेसिकली आपका हमारे जो सोलर सिस्टम है ना, जिसमें आपके ये सारे प्लैनेट्स आते हैं, मर्क्यूरी से लेके नेपट्यून तक और साथ में हमारा सूरज मामा, ठीक है। ये सारे हैं, इनकी है ना चीज़ें दी हुई है, डिटेल्स दी हुई है टेबल पे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें है ना एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, वो है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी क्या होती है? सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी आपको है ना पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, जिसमें आप है ना स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। स्पेस का मतलब जो आप ऊपर आसमान देखते हैं, आप अर्थ से बाहर जाते हैं तो आपकी पूरी स्पेस आती है। जैसे ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पेस, ये आपका पूरा सोलर सिस्टम है। यहाँ पे इतने सारे सितारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, पत्थर हो गए जैसे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें ना आपकी, ये आपकी अर्थ से बाहर के जो आपकी जो स्पेस है, एटमॉस्फेयर है, आप उसके बारे में पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होती है कि अर्थ से बाहर की जो पूरी स्पेस है, जिसमें प्लैनेट्स, स्टार्स और सन्स और मून्स, एस्टेरॉइड्स, ये सारे होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी क्या होती है? वो वाली बॉडी जो स्पेस में होती है, ठीक है। तो ये वाली जो है ना एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, ठीक है, ये आपकी स्पेस में होती है। दे आर ऑर्बिटिंग अ स्टार और स्टेलर रेमिनेंट दैट इज मैसिवली इनफ टू बी राउंडेड बाय इट्स ग्रेविटी इज टर्म्ड एज प्लैनेट, ठीक है। अब यहाँ पे प्लैनेट की डेफिनेशन दी गई है और थोड़े से कंफ्यूजन से है ना मतलब बताया गया है, तो आसानी से मैं बताता हूँ कि पहले सबसे प्लैनेट होता क्या है। तो अगर हम सोलर सिस्टम निकालते हैं हमारा, हम गूगल पे आते हैं, यहाँ पे मैं आपको है ना सोलर सिस्टम हमारा दिखाता हूँ। ये आपने पढ़ा होना चाहिए क्लास 7, 6, 8 में, लेकिन नहीं पढ़ा हुआ, आपको याद नहीं है, कोई मसला नहीं। इधर है ना मैं आपको अभी पूरा है ना बता देता हूँ कि क्या चक्कर है। ये हमारा सोलर सिस्टम आ गया। यहाँ पे हमारा होता क्या है कि ये हमारा सूरज है। जब आप सुबह को है ना 6 बजे उठते हैं नमाज के लिए या 5 बजे, तो आपको सूरज दिखता होगा, वो है ना ऊपर आता है। तो ये हमारा सूरज है। सूरज हमारा स्पेस में पड़ा हुआ है और फिर सूरज के साथ साथ और भी प्लैनेट्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो, ये
तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, जहाँ अर्थ वो है जहाँ पे हम रहते हैं, आप देखेंगे ये यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये कनाडा और ये अमेरिका, फिर उधर उस साइड पे एशिया है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है। फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सोलर सिस्टम है कि अच्छा ये हमारा सन है। और फिर सन के अराउंड है ना ये जो प्लैनेट्स है ये ऐसे ही घूमते हैं, चक्कर खा रहे होते खा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे रिंगा रिंगा रोजेस होती है ऐसे ही सर्कल में ऐसे ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम मतलब एक सन है और सन के अराउंड आपके सारे जो ये प्लैनेट्स है ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये है ना घूम रहे। ठीक है, ये आपको है ना डिटेल यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपके प्लैनेट्स हो गए। तो ये होता है आपका सोलर सिस्टम। अब प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होती है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का मैंने आपको बताया था जो स्पेस आता है। ठीक है, एक प्लैनेट एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो कि एक स्टार के है ना, सन क्या होता है, सन इज अ स्टार, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार कैसे, आप बोलोगे सर स्टार, ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल लग रहा है, वो इसलिए कि वो बहुत दूर है। सन असल में देखा जाए आप बहुत दूर चले जाएंगे, या आपको है ना स्टार की तरह ही लगेगा। सन इज अ स्टार। ठीक है, तो प्लैनेट क्या होता है, एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होती है जो एक स्टार को है ना सर्कल में घूम रही होती है, इसके है ना चक्कर काट रही होती है। यही है ना यहाँ पे लिखा गया है, एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी दैट इज ऑर्बिटिंग। ऑर्बिट का मतलब इसी सर्कल में जाना। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में 4.8 में ऑर्बिट इन मोशन पढ़ा था। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, सर्कल में ऐसे ही घूमते जाओ। तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, ठीक है, प्लैनेट एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी मतलब जो स्पेस में होती है, वो ऑर्बिट कर रही होती है, मतलब सर्कल में घूम रही होती है। ठीक है, किसके सर्कल में घूम रही होती है, एक स्टार या स्टेलर मोमेंट्स, मतलब वही आपकी जो स्टार और स्टेलर, ये मतलब सन और ऐसी ही चीजें हो गई। ठीक है, और वो बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट इज मैसिव इनफ। ठीक है, मतलब बहुत बड़े स्टार्स, ऐसा नहीं कोई छोटा सा चुन्नू सा स्टार आपने ले लिया, नहीं, एक बहुत ही बड़ा सा स्टार होता है, लेकिन स्टार आपके ना ऐसे ही होते हैं, सर्कल में होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और फिर वो घूमती क्यों है उसके सर्कल, वो होती है ग्रेविटी की वजह से, जो हम चैप्टर नंबर 2 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे जो डायग्राम था, ये असल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं है ना आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। सन है ना, सन की खुद की ग्रेविटी है, मतलब आप जब जंप मारते हो तो अर्थ आपको नीचे खींचता है। ठीक है, जैसे आप लेट्स से यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये आप है यहाँ पे, जब आप जंप मारते हैं ठीक है हवा में, और होता क्या है कि अर्थ आपको नीचे खींचता है वापसी। ठीक है, वो आपको नीचे की तरफ खींचता है। अब किसकी तरफ, सेंटर की तरफ, अर्थ के बीच की तरफ। तो आप जंप मारेंगे तो सेंटर की तरफ जा रहे हैं, अर्थ के बीच की तरफ। ठीक है, नीचे जा रहे हैं। वैसे ही सन क्या करता है, सन भी इन प्लैनेट्स को बीच में से खींचता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सर्कल में घूम रहे होते हैं। जब वो उनको बीच में खींचता है और वो आगे जाता है तो उसकी वजह से सर्कल आता है। ये क्या डिटेल है ये आप 11 और 12 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी है ना कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ है कि क्यों हम सर्कल में क्यों घूमते हैं, ग्रेविटी की वजह से घूमते हैं। ग्रेविटी क्या करती है, आपको बीच की तरफ ऐसे ही खींचती है। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या कर रहा है, आपको बीच में खींच रहा है, और आप सर्कल में इसलिए घूम रहे हैं ग्रेविटी की वजह से घूम रहे। ठीक है, तो ये होता है आपका प्लैनेट। क्या हो गया, प्लैनेट क्या होता है, एक ऐसी स्पेस वाली बॉडी जो ऑर्बिट कर रही होती है किसके, एक स्टार या सन जो हुए, और वो बड़े होते हैं काफी। एंड क्या है कि वो क्यों घूम रहे होते हैं, ग्रेविटी की वजह से होते हैं, बस ये होता है। ठीक है, ये काम की चीज है। बाकी ये जो यहाँ पे टेबल है ना, यहाँ पे ये इसके क्या यहाँ पे बताया गया है, डिस्टेंस के बारे में बताया गया है, मास के बारे में बताया गया, उसकी ग्रेविटेशन फील्ड जैसे अर्थ की हमने पढ़ी हुई 9.8, बाकी प्लैनेट्स पे अलग होती है। ठीक है, ये हो गया ऑर्बिटल पीरियड, मतलब कितना टाइम लगता है एक सर्कल कंप्लीट करने में। हमारे पास क्या है कि सर्कल एक कंप्लीट कब करता है, सर्कल जब हमारा अर्थ कब कंप्लीट करता है एक सर्कल, 1 साल में। लेकिन अगर आप जाए सैटर्न पे, उसको है ना ऑलमोस्ट 30 साल लग जाते हैं। जुपिटर को देखिए 12 साल लग जाते हैं। मार्स उसको ऑलमोस्ट 2 साल, डबल लगता है।
ठीक है। फिर अर्थ की सॉरी प्लैनेट की डेंसिटी होगी, अर्थ की डेंसिटी क्या है 5500। और फिर एवरेज सरफेस टेम्परेचर हमारे यहाँ 15 डिग्री है, मतलब इतना कोई मतलब ना गर्म है ना ठंड है, मतलब हम रह सकते हैं। बाकी ये देखें 200 डिग्री -200 डिग्री भाई, यहाँ पे 400-500 डिग्री आपका वीनस है, वहाँ पे आप नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये हमारे है ना एवरेज सरफेस टेम्परेचर होगा। ये आपको सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको है ना प्लैनेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 कि हमारे पास ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं देन स्टार्स। ठीक है, हमारे पास प्लैनेट्स ज़्यादा होते हैं देन सन्स एंड स्टार्स। ठीक है, ये हो गया। और हम सर्कल में क्यों घूम रहे हैं? ग्रेविटी की वजह से घूम रहे हैं। ठीक है, ये तीसरी चीज़ हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे बाकी क्या है, स्पेस में क्या क्या होता है, तो आपको स्पेस में मैं आपको लिस्ट बना के दे देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है। नंबर 1 हो गया आपका स्टार्स स्लैश सन्स, दूसरा हो गया आपका प्लैनेट्स, तीसरा हो गया आपका एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। ठीक है, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटिरॉइड्स, ये क्या होते हैं इनकी मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। सो एस्टेरॉइड्स ये आपके पत्थर होते हैं, जैसे हमारे पास पत्थर होते हैं ना, वैसे ये स्पेस में बहुत ही बड़े बड़े पत्थर होते हैं। एस्टेरॉइड्स ऐसे यूँ दिखते हैं। ठीक है, कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स ये ऐसे यूँ है ना, पत्थर होता है ये काइंड ऑफ, लेकिन वो लाइट है ना ऐसे ही बहुत खींच के आती है, उसकी वजह से वो लाइट बन जाती है। ठीक है, एंड मीटिरॉइड्स ये भी इसकी शक्ल में आपको दिखा देता हूँ, ये भी पत्थर की तरह ही होते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन है। तो फ़र्क क्या होता है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए मैं बताता हूँ। एस्टेरॉइड क्या होता है? एक रॉक होता है जो बहुत ही है ना छोटा होता है, ठीक है, प्लैनेट से। ये आपका एक बड़ा सा पत्थर हो गया लेकिन प्लैनेट से छोटा है। फिर कॉमेट क्या होता है? ऐसी आइस वाली वही पत्थर होती है जो गैसेस रिलीज करती है जब वो सन की ऑर्बिट करती है। ठीक है, और मीटिरॉइड क्या होता है कि वो रॉक होता है एक प्लैनेट का ही। ठीक है, मीटिरॉइड मतलब जैसे अर्थ हो गई, अर्थ थोड़ा सा टूट गया तो उसमें से है ना निकल के है ना वो निकल गया वहाँ पे एस्ट्रॉइड, कॉमेट या प्लैनेट का। ठीक है, तो ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है ना यहाँ पे डायग्राम में एक समरी आपको मिल गई कि अच्छा ये क्या होती है और कैसे दिखती है। कभी आपको कुछ समझ ना आए, आप गूगल पे आ जाए और तस्वीरें देख ले, तस्वीरें देख के आपको ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। ठीक है, ये हो गया। और भी मून्स हो गए। ठीक है, मून्स होते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये है ना सारी चीज़ें होती हैं आपकी स्पेस में, और भी बहुत सारी होती हैं लेकिन आपको सिर्फ इतनी जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ये इससे हमारा 4.9 प्लानिटरी डेटा कंप्लीट हो जाता है। ये टेबल ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ है ना ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यार स्पेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लानट, इनकी डेफिनेशन जो मैंने अभी क्लियर करके आपको बता दी। ठीक है, और इससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? अगले लेक्चर में फिर हम एमसीक्यूज शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर है ना अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं, लेकिन अगले लेक्चर शुरू करने से पहले, एमसीक्यूज देखने से पहले हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें से सारे लेक्चर्स आप देख लें, ताकि आपको है ना सारे के सारे जो सवाल हम करें वो आपको समझ आ जाए। अगर आप थ्योरी नहीं देखेंगे, अगर आप हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखेंगे, तो आपको एमसीक्यूज सॉल्व से खुद से नहीं हो पाएंगे, समझ नहीं आएंगे आपको। ठीक है, तो सारे लेक्चर्स जो हमने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, अगर आप YouTube पे आते हैं और लिखते हैं फेडरल का मार्जिन क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 4 प्लेलिस्ट, ये इधर आप आ गए, यहाँ पे देखेंगे आप सारे के सारे हमारे थ्योरी के लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन से लेके सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराए गए हैं। एंड ये लेक्चर देख के फिर ही आप है ना हमारे कहाँ पे आए, आप हमारे MCQs शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के Q&A पे आए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर आप MCQ शुरू करते हैं। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।